अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं असद मलिक, आपका पीयूसी इंस्ट्रक्टर। और आप हमें देख रहे हैं ब्यूटिशियंस के प्लेटफॉर्म से। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट्स की आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो होगा चैप्टर 3 का क्वालिटीज ऑफ अ गुड बिजनेसमैन। हमने पिछले टॉपिक में भी हमने बात की थी अबाउट द कंसिडरेशंस फॉर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। अगर आपने हमारी वीडियो को वो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन पर लिंक मौजूद है। आप पहले वो वीडियो देखिए क्योंकि वो इसी वीडियो की कंटिन्यूटी होगी। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो ये वीडियो को समझना आपके लिए और इजी हो जाएगा। और हमारी डिटेल नोट्स अगर आपको चाहिए तो वो भी हमारी डिस्क्रिप्शन पे हमारे वेबसाइट का लिंक मौजूद है जो कि है www.vtuitions.com, जहाँ पर आपको तमाम नोट्स, बुक क्वेश्चंस, पास्ट पेपर सॉल्यूशंस और इवन क्विजेस भी मौजूद हैं जो कि आप वहाँ पे जाके सॉल्व कर सकते हैं अपनी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। ठीक है जी, सबसे पहले हम आपके साथ पीपीटी शेयर कर लेते हैं जो कि हमारे नोट्स की ही एक हेल्प आउट के लिए हमने बनाए हैं ताकि आप यहाँ पे समझें, और अगर आपको इनकी डिटेल चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड करके उनसे अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमने बहुत ही आसान और कोशिश किया है कि बहुत इजी वर्ड्स में आपके लिए नोट्स बनाए जाएं ताकि आपके लिए समझना और उसको याद करना इजी हो जाए और आपको एट द सेम टाइम आपके मार्क्स भी अच्छे आ जाए। ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू योर बुक आपकी 5 क्वालिटीज मौजूद हैं एक अच्छे बिजनेसमैन के अंदर, लेकिन एक बिजनेसमैन के अंदर सिर्फ ये 5 क्वालिटीज नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा और बहुत सी क्वालिटीज की जरूरत होती है जो एक बिजनेसमैन को एक सक्सेसफुल और एक अच्छा बिजनेसमैन बनाने में उसकी हेल्प करती है। लेकिन सबसे पहले हम इन 5 को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये उन सब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये 5 क्वालिटीज़ एक बिज़नेसमैन के अंदर होती हैं, तो आप उसको एक अच्छे बिज़नेसमैन की कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमारे पास कि जो बिज़नेसमैन है वो डिटर्मिनेशन, करेज, परसेवरेंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर होना चाहिए। इट मीन्स कि वो जो है वो इतना बहादुर, इतना करेजियस होना चाहिए, इतना डिटरमाइंड होना चाहिए अपने काम को लेकर कि कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कोई भी डिफिकल्टीज आ जाए, वो उसको फेस करने से हिचकिचाए ना। ठीक है? इतना परसिस्टेंट और इतना कंसिस्टेंट और इतना कंटिन्यूअसली अपने काम में फ़ोकस्ड होना चाहिए, ठीक है? कि उसको जो उसका गोल है, जो उसका ऑब्जेक्टिव है, उसको वो अच्छे तरीके से और फ़ोकसली उसके ऊपर फ़ोकस करे और अपने रिज़ल्ट्स को अच्छा और बेहतर बना सके। ये चीज़ें जब वो करेगा तो ऑटोमैटिकली उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो खूबियाँ हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, वो उभर कर आएँगी और उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, क्योंकि इससे ये होगा कि जब उसको खुद पे यकीन होगा, उसको खुद पता होगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो चीज़ ठीक है, तो ऑटोमैटिकली वो उसके बिज़नेस को फ़ायदा देगी क्योंकि वो जो चीज़ भी कर रहा होगा वो अपने एक्सपीरियंस पे कर रहा होगा, ठीक है? और उसको पता होगा कि वो चीज़ कर रहा है, उसके अंदर इतनी गट्स होंगे कि वो डिसीजंस को ले सकता है। दूसरी चीज़ होती है इंटेलिजेंस एंड अलर्टनेस। वो इतना स्मार्ट और इतना अलर्टनेस कि दूसरे आप इसको बड़े आसान अल्फाज में ले सकते हैं कि खुले कान, ठीक है? खुली आँखें। ये चीज़ें आपके एक बिज़नेसमैन के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप एक स्मॉल स्केल का बिज़नेस हो या लार्ज स्केल का बिज़नेस हो, जब आपको पता होगा कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, आपका प्रोडक्ट चल कितना रहा है, ठीक है? और अगर वो नहीं चल रहा है तो उसके पीछे क्या वजूहात हैं? मार्केट में इस टाइम पे कौन-सा ट्रेंड फॉलो हो रहा है? कौन-सी चीज़ इस टाइम पे ट्रेंड पे चल रही है और आपने अपने प्रोडक्ट को कोशिश करना है कि उस ट्रेंड के साथ फॉलो करवाएँ। क्योंकि बहुत सी ऐसी आती है ना कि कुछ आप आजकल पता है कि आपको जो सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी आजकल चीज़ उठ के आ जाती है, जैसे कि रिसेंटली कुछ लोगों की डांस की वीडियोज़ वायरल हो गई क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी चीज़ वायरल हो सकती है। वो ये चीज़ नहीं देखी जाती कि वो एथिकली राइट है या रॉन्ग है, ठीक है? ट्रेंड कुछ भी हो सकता है। कभी किसी के कपड़ों पे चीज़ें वायरल हो जाएँगी, कभी किसी की कोई स्टेटमेंट्स होंगे, बोल्ड स्टेटमेंट्स होंगे, कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स होंगे जिन पे चीज़ें ऐसा-ऐसा या कोई ड्रामा होगा, कोई फ़िल्म होगी, ठीक है? कुछ भी ऐसी चीज़ या इंटरनेशनल कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है या कोई कंपनी है जो कि एक हाइलाइटेड हो जाती है चीज़ें, तो इससे क्या होता है कि कंपनी के लिए एक ये अपॉर्च्युनिटी बन जाती है कि कंपनी ने किस तरीके से वो जो ट्रेंड को फ़ॉलो करके अपने प्रोडक्ट का फ़ायदा किस तरीके से करवाना है। क्योंकि देखा होगा आपने
फिर जो कंपनीज होती है कोशिश करती है उस ट्रेंड को अपने टीवीसीज में डालने की कोशिश करती हैं, या उन लोगों को जो मशहूर हुए होते हैं उनको कोशिश करते हैं कि अपने एडवर्टीजमेंट वगैरह में लाएं, ताकि वो जब वो प्रोडक्ट उनके प्रोडक्ट यूज करेंगे तो क्योंकि लोगों की नजर उसी इंसान पे होगी। और देखा होगा कि जैसे अभी टिकटॉकर्स बहुत ज्यादा ट्रेंड पे जा रहे हैं, तो टिकटॉकर जब भी आपके प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट को एक बूस्ट मिल जाता है कि यार ये बंदा ये चीज यूज कर रहा है तो इट मीन्स कि ये चीज अच्छी होगी। ठीक है, लोगों की एक साइकी है। तो इस तरीके से जो होगा बिजनेस बिजनेस के लिहाज से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो स्मॉल हो या बड़ा हो, उसको हमेशा मार्केट को अपनी नजर में रखना है। वो ऐसा नहीं कर सकता, वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता। उसको देखना है कि उसको अपनी बिजनेस को मार्केट के लिहाज से चलाना पड़ेगा, मार्केट को वो अपनी लिहाज से नहीं चला सकता, उसको मार्केट के लिहाज से चलना है। उसके अंदर तीसरी चीज जो है बिजनेस एबिलिटीज होनी चाहिए, उसको बिजनेस चलाना भी आना चाहिए, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए कि उसको पता हो कि मैंने किस तरीके से डिसीजन लेने हैं। कोई भी सिचुएशन आती है, वो अलार्मिंग सिचुएशन हो, कोई भी रिस्क हो, डिसीजन मेकिंग हो, तो उसको किस तरीके से उस चीजों को हैंडल करना है, किस तरीके से उनको अकॉर्डिंग टू द राइट डिसीजन, अकॉर्डिंग टू द राइट सिचुएशन, राइट टाइम पे वो सिचुएशन के मुताबिक अपने बिजनेस के डिसीजंस लेने हैं। एक अच्छे बिजनेसमैन की निशानी होगी कि जब वो बिजनेस को अच्छे लेवल तक लेके जाएगा अपनी बिजनेस एबिलिटीज के जरिए। अगर एक बिजनेसमैन जो है वो उसको पता ही नहीं कि बिजनेस कैसे चलाना है, बस एक स्टार्ट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाएगा उसको। और जब वो ही दूसरों से सीखेगा तो वो अपने बिजनेस को क्या ग्रो करेगा। उस ऐसा होना चाहिए कि ठीक है, लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, लेकिन एटलीस्ट इतना उसका जो गोल है वो इतना फोकस्ड होना चाहिए, इतना क्लियर होना चाहिए कि दूसरे लोग उसके साथ बल्कि मतलब ऐसे ऐसे मिले उसके साथ, ना कि वो उसको सिखा रहे हो कि आपने करना क्या, आपका पाथ क्या है। एक पाथ क्लियर होना चाहिए ऑनर के अंदर जो भी इस बिजनेस को चला रहा है, और सक्सेसफुल भी वही है जो अपने विजन को, अपनी जो एक बात है उसको क्लियर रखा हुआ है। इसकी वजह से जो लोग उस उनके हिस्सा बन रहे हैं उनके बिजनेस का, और उसको ग्रो में उसकी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, मोरालिटी, मोरालिटी जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज है, एक बहुत ही नाजुक चीज बोल सकते हैं बिजनेस की, कि ये जब तक नहीं होगी बिजनेस जो है वो एक अच्छा नहीं हो सकता। इसको आप इस तरीके से, मोरालिटी को आप ऑनेस्टी भी कह सकते हैं, कि जो एक बिजनेसमैन है उसका एक ऑनेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर वो ऑनेस्ट नहीं होता, क्योंकि बहुत से कारोबार ऐसे होते हैं कि वो शुरू शुरू में क्या होता है कि वो इतना प्रॉफिटेबिलिटी नहीं जनरेट कर पाते, तो वो जो है वो डिसऑनेस्ट हो जाते हैं, वो फ्रॉड वाले चक्रों में पड़ जाते हैं, और एक अनएथिकल एक्टिविटीज बिजनेस में स्टार्ट हो जाती हैं सिर्फ प्रॉफिट कमाने के चक्कर में। इसमें क्या होता है कि जो बिजनेस की जो इमेज है वो उसको बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ता है। शायद हो सकता है कि उस टाइम तक वो कंट्रोवर्सी के चक्कर में उस बिजनेस को एक हाईलाइट हाईलाइट हो जाए, लेकिन अगर आप उसको लॉन्ग टर्म देख जाएंगे तो लोगों की नजर में उस इमेज की जो ब्रांड की जो इमेज है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है कि शायद जो ऑनर है, शायद बिजनेस बिल्कुल सही चल रहा हो, लेकिन जो उसका ऑनर है वो किसी करप्शन के चक्कर में, किसी करप्शन के केस में फंस गया है। तो इससे क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली उसका जो अफेक्ट है वो बिजनेस पे होगा। तो इसकी वजह से बिजनेसमैन को बिजनेस के साथ साथ अपने आप में भी अपनी भी इमेज को क्लियर रखना है, कर उसको बिजनेस को ग्रो करना है। लास्ट चीज हमारे पास ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। जो एक बिजनेसमैन है वो इतना एजुकेटेड होना चाहिए, इतनी उसकी ट्रेनिंग स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो अपने बिजनेस को लेकर चल सके। ठीक है, ऐसा नहीं है, बहुत से ऐसे कारोबार है जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो मालिक है, जो ऑनर है, वो इतने शायद इतने एक्स्ट्रा क्वालिफाइड ना हो। ठीक है, लेकिन उनका बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। लेकिन ये एक प्लस पॉइंट होता है कि जितना ज्यादा सक्सेसफुल, अगर आप टॉप लेवल के बिजनेसेस की बात करते हैं, तो वहां पे हाईली क्वालिफाइड एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। ठीक है, जिन्होंने मोस्टली जो जिनकी एजुकेशन यहाँ की नहीं, पाकिस्तान की नहीं होगी हमेशा, वो इंटरनेशनल डिग्रीज होंगी उनके पास, हाईली क्वालिफाइड हाई स्कूल उनके जो होंगे, बहुत अच्छी उनका बैकग्राउंड होगा। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। एक अच्छे बिजनेस को एक अच्छे इस लेवल तक ले जाने के लिए आपकी जो ट्रेनिंग है, आपकी जो बेस है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। इस एजुकेशन के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर करता है। अगर आप कल को एक जॉब भी लेने जाते हैं,
वहां पर अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपकी एजुकेशन को वहां पे वैल्यू नहीं किया जाता है, क्योंकि आपकी एजुकेशन को तभी वैल्यू किया जाएगा जब आपके पास एक एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, एजुकेशन जो है वो सिर्फ एक आपके आपकी एक्सपीरियंस को एक चार चांद लगा देता है। ठीक है, आपके ऊपर एक एक प्लस पॉइंट आपको ले जाता है, आपके ऊपर एक प्लस पॉइंट आ जाता है कि यार ये पढ़ा लिखा भी है, इसके पास एक्सपीरियंस है, तो ये इसके पास इंस्टीट्यूशनल एक्सपीरियंस भी है, कि जिसके बेसिस पे अगर आपको एक सैलरी फॉर एग्जांपल 1 लाख मिल रही है तो वहां पे 2 से 3 लाख आपको मिल जाएगी, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस के साथ साथ एजुकेशनल एक्सपीरियंस भी होगा। ठीक है जी। इसके अलावा कुछ और भी क्वालिटीज होती हैं जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं, जिसके बारे में अगर आप एग्जाम में लिखना चाहें तो आप इनके बारे में लिख सकते हैं। जैसे कि जो बिजनेसमैन है वो डिसिप्लिन और कूल माइंडेड होना चाहिए, मतलब कि जज्बाती और बदतमीज किस्म का नहीं होना चाहिए, जिसको पता होना चाहिए कि बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं, किस तरीके से जस्टिस किया जाता है, क्योंकि बहुत से ऐसे बिजनेसेस होते हैं जहाँ पे शायद जो जो मालिक होता है, जो होता है वो पढ़ा लिखा भी होता है, अच्छी फैमिली का भी होता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि किस तरीके से बिजनेस डिसीजन ले रहे हैं। वो जज्बात में आके बस अड़ियल रिजिड माइंड के होते हैं और जिद में आके गलत डिसीजन ले लेते हैं कि बस जो मैंने कहा वही होगा। एम्प्लॉयज में इनजस्टिस करते हैं। ठीक है, उनके एम्प्लॉयज अपने ऑनर से खुश नहीं होते हैं। तो इस तरह की चीजें जो है फिर वो बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प नहीं करते हैं। ठीक है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए कि रिस्क किस तरीके से रिस्क लेना आता हो, उसको पता हो कि मैंने जब तक आप बिजनेस में रिस्क नहीं लेंगे तो बिजनेस एक फ्लैट हो जाएगा, बिल्कुल एक उसकी एक लिमिट हो जाएगा, वो ग्रोथ नहीं करेगा। जब तक आप बिजनेस में रिस्क नहीं लेंगे, बड़े बड़े रिस्क नहीं लेंगे, अच्छे डिसीजन नहीं लेंगे, आपका बिजनेस जो है एक लिमिटेड लेवल तक महदूद रह जाएगा और उसकी ग्रोथ नहीं होगी। और हो सकता है कि शायद एक टाइम के बाद आपका बिजनेस फिर एक डिक्लाइन डिक्लाइन की तरफ आ जाए और इसकी वो खत्म होने की तरफ आ जाए। क्यों? क्योंकि क्या होगा कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और दूसरे कंपेटिटर्स आप पे ओवरटेक कर देंगे आपको, और वो जब मार्केट में आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी जो स्ट्रेटजीज होंगी, उनकी जो रिस्क टेकिंग का जो एबिलिटी होगी शायद वो आपसे स्ट्रांग होगी। इसकी वजह से वो आपको टक्कर दे देंगे। क्रिएटिव थिंकर के रिस्क टेकिंग के साथ ही कनेक्टेड है कि आपको पता होना चाहिए किस तरीके से आपने कस्टमर की साइकी के साथ खेलना है, या खेलने से मुराद ये है कि किस तरीके से आपने उनको कन्विंस करना है अपने ब्रांड के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, कि आपके प्रोडक्ट में एक ऐसी क्या चीज है, किस तरीके से आप अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाते हैं, किस तरीके से आप अपनी सेल्स को बढ़ाते हैं। ये सारी चीजें एक क्रिएटिव थिंकर की ही जिम्मेदारी होती है। अगर वो क्रिएटिव है तो वो अपने प्रोडक्ट को बड़े ही एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि शायद इससे पहले लोगों की नीड नहीं था, लेकिन उसने उस चीज को नीड बना दिया और लोगों के दिमाग में ये चीज पैदा कर दी कि नहीं, आपको इस प्रोडक्ट की जरूरत है। और फिर लोगों ने जब उसको यूज किया तो वो ऐसे ऐसे यूज करते करते लोग उसके यूजफुल हो गए और वो लोगों की एक नीड बन गई। तो ये किस तरीके से ये सारी क्रिएशन कौन कर रहा होता है? ये एक अच्छे बिजनेसमैन ही कर रहा होता है। उसी को पता होता है कि किस तरीके से हमें अपने कस्टमर के साथ ये चीजें डील करनी है। लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए उसको अपनी बिजनेस को चलाना, क्योंकि बिजनेस चलाना और उसके विद इन जो इनसाइड बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं उनको भी देखना पड़ता है। किस तरीके से वो अपने एम्प्लॉयज, अपने जो उनसे नीचे लेवल के लोग हैं उनसे किस तरीके से काम करवाना है। हार्ड वर्किंग भी होना चाहिए और इंटरपर्सनल स्किल्स भी उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। ये तीनों चीजें जो हैं ये कनेक्टेड हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ। और हार्ड वर्किंग जो है बेसिकली जाहिर सी बात है, जब तक वो मेहनत नहीं करेगा, कंसिस्टेंट नहीं होगा, तो वो ये चीजें फिर फजूल है कि वो सिर्फ उसकी लीडरशिप क्वालिटीज का क्या करना है जब वो मेहनत ही नहीं कर रहा, कंसिस्टेंट ही नहीं है। रिस्क टेकिंग का क्या फायदा जब वो दिन रात उस पर मेहनत नहीं कर रहा, उसके ऊपर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अब फ्लैट चीजें चला रहा है, उसके पास ना कोई उस पे ग्राफ आ रहा है, ना चीजें कभी ऊपर जा रही हैं। ठीक है, ना उस पे क्रिएशन हो रही है, ना उस पे कोई कोई उसकी एडवर्टीजमेंट हो रही है। वो तो वो चीजें जो है ना वो फ्लैट हो जाती हैं, और वो जो प्रोडक्ट है आपका, जो आपका बिजनेस है, वो सिर्फ एक लिमिटेड टाइम तक रहेगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। हमेशा वही कंपनीज, वही बिजनेसेस सस्टेन रहते हैं और वही कंटिन्यू होते हैं जो कंटिन्यूअसली एफर्ट करते हैं और हर दिन को अपना पहला दिन समझकर उसको
कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी, तो ये थी क्वालिटीज एक अच्छे बिजनेसमैन की, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मोस्टली हर ईयर आपको ये सवाल आया है। ठीक है, आपने एग्जाम में इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, हमने आपके साथ एक नोट शेयर किए हुए हैं, वर्ड पास पेपर के सॉल्यूशन किस तरीके से सॉल्व करने, वो भी अपलोडेड है हमारे वेबसाइट पे। वेबसाइट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पर मौजूद है, आप डिस्क्रिप्शन पे जाकर उस लिंक पे जाकर वो क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ठीक है जी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कोई भी सवाल है, कोई भी चीज़ इस टॉपिक में समझ में नहीं आई है, तो आप जो है हमारे ये जो लिंक मौजूद है सामने व्हाट्सएप कम्युनिटी का, यहाँ पे आप हमें ज्वाइन करके हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो। और अगेन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बाकी हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से भी मौजूद है। ठीक है जी, अल्लाह।